एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वायम के एजुकेशन क्लास पर। फ्रेंड्स, फिर से हम लेके आ गए हैं मार्गदर्शन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, मार्गदर्शन के प्रकार। तो मार्गदर्शन कल हमने पढ़ लिया था क्या होता है, गाइडेंस, बड़े अच्छी तरीके से फ्रेंड्स। और इस समय हम पढ़ते हैं यूनिट 3 फ्रेंड्स। हमारे चैनल पर कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट यूजीसी नेट के लिए पढ़ाया जाता है फ्रेंड्स। अभी अभी स्टार्ट हुआ है मेरे चैनल पर। तो क्या है कि यूनिट 1 कंप्लीट हो गई, मॉर्निंग में यूनिट 2 चल रही है और इस टाइम पे हम यूनिट 3 पढ़ते हैं जो कि कंप्लीट होने वाली है 1 या 2 दिन में फ्रेंड्स। तो देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं, देखिए मार्गदर्शन के प्रकार। ये हेडिंग तो हमने डाली है, लेकिन इसके प्रकार में देखिए शैक्षिक मार्गदर्शन, व्यावसायिक मार्गदर्शन, व्यक्तिगत मार्गदर्शन और स्वास्थ्य मार्गदर्शन। तो ये सब आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं कि शैक्षिक मार्गदर्शन में जैसे शैक्षिक चुनाव में सहायता करना, व्यक्तिगत कल्याण में सहायता करना और भी चीज़ें जो भी हैं प्राथमिक विद्यालयों में और माध्यमिक विद्यालयों में, उच्चतर विद्यालयों में, ये सब शिक्षा से संबंधित होगा फ्रेंड्स। तो इन चीज़ों में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं तो आप वो कर सकते हैं। व्यवसाय में व्यवसाय से संबंधित, तो उसके बाद में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मार्गदर्शन में तकनीक का प्रयोग। कौन कौन सी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, टेक्निक आज हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से जो है प्रश्न बनते हैं। तो क्या है देखिए फ्रेंड्स, बुद्धि परीक्षण प्रमाणीकृत में या मानकीकृत कहिए। इसमें देखिए नंबर 1 बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, अभियोग्यता परीक्षण, रुचि परीक्षण और उपलब्धि परीक्षण आता है। और अमानकीकृत या अप्रमाणीकृत, इसमें क्या आता है, प्रश्नावली, प्रक्षेपण, समाजमिति, व्यक्ति अध्ययन या केस स्टडी भी कहते हैं इसको, संचयी प्रवृत्ति, साक्षात्कार, ये आते हैं फ्रेंड्स अप्रमाणीकृत में। तो ये टेक्निक है, जैसे मान लीजिए इनको अलग अलग पढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए अलग अलग, तो प्रमाणीकृत तकनीक जो कि अभी अभी आपने सारी बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, अभियोग्यता परीक्षण, रुचि परीक्षण, उपलब्धि निष्पत्ति, ये सारे पढ़े हैं किसके अंतर्गत, प्रमाणीकृत तकनीक के अंतर्गत। तो आपने जो अभी अभी बुद्धि परीक्षण पहला पढ़ा है, देखिए फ्रेंड्स जल्दी जल्दी जितना उसके अंदर का इम्पोर्टेंट है उतना ही पढ़ेंगे। और बुद्धि परीक्षण से संबंधित एक वीडियो और है, उसमें भी सारी चीज़ें हम बता चुके हैं, लेकिन ये है मार्गदर्शन में टेक्निक। तो क्या है देखिए, बुद्धि परीक्षण क्या होता है आप जानते हैं। बुद्धि परीक्षण किसी समस्या को समझना, उसके विषय में क्या करना, ये विचार करना है फ्रेंड्स। यहाँ पे तथा किसी निश्चित निर्णय पर पहुँचना ही बुद्धि की आवश्यक क्रिया है, ये बुद्धि का काम है। ये तो बुद्धि के बारे में आपने जान लिया। अब क्या है देखिए, बुद्धि परीक्षण भी कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, देखिए व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण और विषय वस्तु आधारित बुद्धि परीक्षण। तो देखिए फ्रेंड्स, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण ऐसे ही बता दें कि क्या होता है। ये व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण एक समय में सिर्फ एक व्यक्ति की बुद्धि का ही इसमें मापन किया जाता है फ्रेंड्स। मैंने टाइप नहीं किया है, लेकिन जल्दी जल्दी इसके नाम से ही स्पष्ट है कि एक समय में सिर्फ एक ही व्यक्ति होगा जिसके बुद्धि का मापन किया जाएगा। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या होता है, इसमें बहुत सारे लोग एक साथ में होते हैं, तब जो है उनका बुद्धि परीक्षण किया जाता है। कई सारे व्यक्ति, अनेक व्यक्तियों पर जो है प्रशासन कर बुद्धि परीक्षा ली जाती है, मतलब उनको कंट्रोल में रख के बहुत सारे व्यक्ति एक साथ उनका परीक्षण किया जाता है। उसके बाद विषय वस्तु आधारित बुद्धि परीक्षण, देखिए ये फ्रेंड्स 2 भागों में इसको डिवाइड किया है। कौन कौन से, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। कौन सा, विषय वस्तु आधारित। अब देखिए शाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है। देखिए क्या है कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, देखिए ये पढ़े लिखे लोगों पर ही प्रकाशित किया जा सकता है, ये सिर्फ पढ़े लिखे लोगों पर ही किया जा सकता है। कौन सा, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के समर्थक कौन कौन से हैं, वेस्लर, वैलेव्यू, बर्ट का तर्क शक्ति, ये बर्ट का जो है तर्क शक्ति परीक्षण किसका है, बर्ट का तर्क शक्ति परीक्षण, मिनेसोटा परीक्षण और जैलिस विकास अनुसूची, मैरिल पामर मानसिक परीक्षण, ये जो है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है फ्रेंड्स। अगर इनके कहीं नाम आपको मिलते हैं तो आप समझ लेंगे, ये जो है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। नेक्स्ट देखिए, देखा है 1 मिनट, ये यहाँ पे अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। देखिए इसमें क्या होता है, इसके द्वारा मूर्त बुद्धि की परीक्षा ली जाती है। बिना पढ़े लिखे बालक भी
ये नहीं फ्रेंड्स, इसमें ये क्या है, बिना पढ़े लिखे बालकों पर भी ये लागू किया जा सकता है। कौन सा? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ये बिना पढ़े लिखे बच्चे जो होते हैं वो भी इन्हें कर सकते हैं। इस परीक्षण विधि में क्या होता है, वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा है मूर्त बुद्धि की परीक्षा ली जाती। तो ये शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। उसके बाद में और देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट अभी आपने पढ़ा था व्यक्तित्व परीक्षण। जब आपने प्रमाणीकृत विधियाँ जो टेक्निक बताई थी, उसमें सेकंड पॉइंट था व्यक्तित्व परीक्षण। अब व्यक्तित्व परीक्षण में देखिए 2 विधियां हमने बताई हैं, यहाँ पे बताई गई हैं। व्यक्तिनिष्ठ विधियां देखिए ये कौन सी होती है, व्यक्तिगत अध्ययन एक प्रकार का गुणात्मक विश्लेषण है। ध्यान रखना, ये कैसा गुणात्मक विश्लेषण है, जो किसी व्यक्ति की स्थिति या संस्था का सावधानी पूर्वक किया गया अवलोकन होता है व्यक्तिनिष्ठ विधियों में। इस विधि के द्वारा क्या होता है, प्रार्थी के पूर्व जीवन, पहले का जो उसका जीवन है उसके बारे में तथ्यों का संकलन किया जाता है। मतलब उसके बारे में जो जानकारियाँ, तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं, एकत्रित किए जाते हैं कुछ, और फिर क्या होता है, तथ्यों के आधार पर उनका विश्लेषण किया जाता है। ये संकलित है फ्रेंड, संकट नहीं, संकलित तथ्यों के आधार पर उनका विश्लेषण किया जाता है। तो यह व्यक्तिनिष्ठ विधियाँ। उसके बाद में वस्तुनिष्ठ विधियाँ, ये देखिए निर्धारण मापनी, एक तरीके से निर्धारण मापनी होती है वस्तुनिष्ठ विधियों में। उसमें क्या होता है, शब्दों, वाक्य और परिच्छेदों की ऐसी चयनित जो सूची होती है, ये इसमें एक विशेष प्रकार की जांच सूची होती है। देखिए इसमें क्या किया जाता है, जिसमें जांच की गई विशेषताएं या गुणों की उपस्थिति या अभाव का गुणात्मक या संख्यात्मक निर्धारण किया जाता है। व्यक्तिनिष्ठ में सिर्फ गुणात्मक और इसमें गुणात्मक और संख्यात्मक निर्धारण, ये है व्यक्तित्व परीक्षण फ्रेंड्स। उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, प्रमाणीकृत में क्या है, और भी तकनीकें हैं, लेकिन हमने जो मेन थी वो बता दें। अब देखिए सेकंड पॉइंट, जैसे कि अब योग्यता परीक्षण, रुचि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, ये है। तो ये जो है जैसे कि बुद्धि लब्धि निकालते हैं, वैसे उपलब्धि परीक्षण, ये सारी चीज़ें हमने किसी वीडियो में बताई हुई थी। तो ये अभियोग्यता, रुचि परीक्षण, जैसे रुचि का परीक्षण किया जाता, अभियोग्यता जैसे कि कोई परीक्षा लेके उसकी योग्यता का परीक्षण किया जाना। तो ये चीज़ें हैं, वो हमने अब इसमें डिटेल में नहीं बताई। अब नेक्स्ट पॉइंट जो सेकंड था, टेक्निक अप्रमाणीकृत तकनीक, इसके अंतर्गत देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें। अप्रमाणीकृत तकनीक, इसके अंतर्गत देखिए प्रश्नावली। अब देखिए प्रश्नावली पहले आपने पढ़ी थी, तो प्रश्नावली क्या होती है ये देखिए जल्दी से फटाफट, इम्पोर्टेंट भी है फ्रेंड्स। क्या है कि देखिए प्रश्नावली समानता, प्रश्नावली क्या है, ये समानता नहीं फ्रेंड, प्रश्नावली से तात्पर्य प्रविधि से है, जो किसी व्यक्ति से प्रश्नों का एक कार्य प्रयोग करके उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होती। यह देखिए, अब देखिए ध्यान से, प्रश्नावली आप जानते भी होंगे, नहीं जानते तो अब ध्यान से सुनिए। ये क्या होता है, एक फॉर्म होता है फ्रेंड्स, जो डाक द्वारा बांटा जाता है या व्यक्ति द्वारा निरीक्षक के निरीक्षण से भरा जाता है। जैसे या तो डाक द्वारा पहुंचा दिया जाएगा, मान लीजिए कोई जानकारी एकत्रित करनी किसी फील्ड में, किसी गांव में या किसी क्षेत्र में, कस्बे में, तो क्या किया जाएगा, डाक द्वारा पहुंचा दिया जाएगा। फिर व्यक्ति जिसका परीक्षण किया जाना है प्रश्नावली के द्वारा, उसके द्वारा वो भरा जाएगा। या फिर क्या होगा, किसी व्यक्ति के द्वारा निरीक्षक के, जैसे कोई निरीक्षक है जो निरीक्षण कर रहा है, वो उसके निरीक्षण से भरा जाएगा। प्रश्नावली का वर्गीकरण जॉन बेस्ट ने दिया है। देखिए जॉन बेस्ट ने क्या वर्गीकरण दिया है प्रश्नावली का, देखिए अभी आपने पढ़ लिए कि क्या होता है, उनके प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। तो कैसे, देखिए नंबर 1, बंद फॉर्म संचालित प्रश्न, बंद फॉर्म या संचालित प्रश्न, इसका उत्तर क्या होता है, हाँ या ना में होता है। मान लीजिए एक प्रश्नावली है, उसमें बहुत सारे कुछ प्रश्न हैं, उनका उत्तर सिर्फ हाँ या ना में दिया जाएगा, और क्या होगा, आपके बारे में जो है व्यक्ति जान लेगा कि इसका व्यक्तित्व किस प्रकार का है। ऐसे ही मुक्त फॉर्म या स्वतंत्र अनुक्रिया मुक्तोत्तर प्रश्न, ये कैसे होते हैं, खुले रूप वाले प्रश्न होते हैं। खुले रूप वाले मतलब 1 लाइनर प्रश्न। ये तो बंद फॉर्म में क्या होता था, हाँ या नहीं में जवाब, और ये मुक्त फॉर्म या स्वतंत्र प्रश्न जो होते हैं वो होते हैं 1 लाइनर। कैसे, जैसे आपका प्रिय मित्र कौन है, तो क्या करेंगे आप, निश्चित एक नेम बताएंगे। तो ये है फ्रेंड्स प्रश्नावली, इस प्रकार से होती है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए,
तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। बाकी अगली वीडियो में हम प्रक्षेपण पढ़ेंगे, इसके बाद में प्रश्नावली के बाद में प्रक्षेपण पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को कर लीजिए।